Hello everyone. Today I will tell you the summary of ninth class poem The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. ये पोयम किसी चीज़ को चूज़ करने पर बेस्ड है। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। इस पोयम की अगर लैंग्वेज में बोलें तो लाइफ में कभी कभी हम ऐसी राह पर होते हैं जहाँ पर से हमें दो रास्तों में से किसी एक को चूज करना होता है और हमारे चुने हुए रास्ते पर ही डिपेंड होता है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। हमें चूज करना होता है कि या तो हम अपनी सुने और रास्ता चूज करें या फिर सीधे सीधे उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से सभी जा रहे हैं या जिसे सब चूज कर रहे हैं। So let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged का मीनिंग एक रोड का आगे जाकर दो रास्तों में सेपरेट या डिवाइड हो जाना है। येलो ऑटम को रेफर कर रहा है एंड वुड यहाँ पर फॉरेस्ट को बोला गया है। जब ऑटम में पेड़ों से पत्तियाँ सूखने लगती है तो वो मानो फॉरेस्ट येलो दिखने लगता है, तो इसलिए येलो वुड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। हाँ, तो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहाँ आगे का रास्ता दो रोड्स में सेपरेट हो रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने के नाते मैं एक टाइम पर दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth. अंडरग्रोथ का मतलब है प्लांट्स बुशेस का घना होना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होना उनमें। पॉइंट कहते हैं लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा और जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा। दोनों रास्ते आगे जाकर बैंड हो रहे हैं घने जंगल में। Then I took the other, just as fair and having perhaps the better claim. And then पॉइंट ने फिर दूसरा रास्ता चूज किया और पॉइंट को लगा वही दूसरे वाला रास्ता उनके लिए बेटर भी है। Because it was grassy and wanted wear. क्योंकि दूसरा रास्ता ज़्यादा ग्रासी था, ग्रासी मतलब ग्रास से भरा हुआ। Wanted wear, इससे ये पता चलता है कि इस पर कम लोग ही ट्रैवल किया होगा। Though as far that the passing there had worn them really about the same, but जब पॉइंट अपने चुने हुए दूसरे वाले रास्ते पर आगे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि दोनों रास्ते सेम ही हैं। ट्रैवलर्स द्वारा उन पर ट्रैवल करने से दोनों सड़कें इक्वली खराब हो गई हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्ट्रैप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि लीव्स का कलर चेंज नहीं हुआ है और वो काली नहीं पड़ी हैं। सो इस लाइन में पॉइंट सेज कि दोनों रोड्स इक्वली कवर्ड हैं लीव से और मानो कोई यहाँ नहीं आया हो। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर पॉइंट पहले रास्ते के बारे में बोलते हैं कि वो इस रास्ते को फिर कभी दोबारा चांस मिलने पर चूज करेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, पॉइंट ये जानते हुए कि भी हमारा एक डिसीज़न हमें कभी कभी कहाँ से कहाँ तक ले जाता है और आगे फ्यूचर में होने वाली चीज़ें भी हमारे प्रेजेंट डिसीज़न पर डिपेंड करती है। ऐसा बोलते हैं कि फिर कभी पहले वाले रोड पर ट्रैवल करेंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट है कि मैं कभी वापस यहाँ आऊँगा भी। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। साई का मतलब होता है डीप ब्रीथ, एजेस एंड एजेस का मतलब बहुत टाइम बाद। तो यहाँ पॉइंट कहते हैं कि शायद बहुत टाइम बाद विद अ डीप ब्रीथ मैं बोलूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। टू रोड्स डाइवर्स्ड हो रहे थे वुड में, जंगल में, और मैंने उस रोड को चूज़ किया जिस पर कम लोग चले थे क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते थे लाइफ में और उन्हें इस बात का कोई रेग्रेट भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस से अनएक्सप्लोर्ड पाथ चूज़ किया और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया।
और उनकी यही चॉइस की वजह से उनकी लाइफ में सारे डिफरेंस आए। इससे पता चलता है कि पोइट को चैलेंजेस पसंद है और वो एडवेंचरस है। होप यू गॉट द समरी ऑफ दिस पोएम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and do like this video and please press bell icon to get more such videos and share with your friends, and thanks for watching.